बानी पीटीआई नंगे पाँव मदीना गए। जब वापस आए तो बाजवा को कॉल्स आना शुरू हो गईं। बाजवा को कहा गया कि ये आप किस शख्स को ले आए हैं, हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी का वीडियो बयान। दावा किया कि बाजवा को ये कहा गया कि हम तो अपने मुल्क में शरीयत ख़त्म करने लगे हैं और आप ऐसे शख्स को लेकर आ गए हैं, हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए। बुशरा बीबी ने इल्ज़ाम लगाया है कि उस वक्त से हमारे खिलाफ गंद डालना शुरू कर दिया गया, मेरे खिलाफ गंद डाला गया और बानी पीटीआई को यहूदी एजेंट कहना शुरू किया गया। बोली, जब तक बानी पीटीआई खुद तारीख बदलने का ऐलान नहीं करते, एहतजाज की तारीख तब्दील नहीं होगी। जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के करीबी ज़राए ने बुशरा बीबी के दावे की तरदीद कर दी। जनरल बाजवा का कहना है कि दौरे के बाद उनके पास कोई कॉल्स नहीं आई। खाना काबा में बात करने को तैयार हैं कि ये इल्ज़ाम झूठा है। सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी के मुताबिक पीटीआई की सेकेंड लेयर लीडरशिप भी बुशरा बीबी के बयान पर परेशान। पीटीआई के सीनियर रहनुमा का कहना है कि बुशरा बीबी ने सब कुछ पर पानी फेर दिया। सऊदी अरब को सियासी मफादात के लिए निशाना बनाना अफसोसनाक है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का बुशरा बीबी के सऊदी अरब से मुतालिक बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, यह इक़दाम मायूस ज़हनियत की अक्कासी करता है। सियासी क़ुव्वतें अपने मक़ासद के लिए ख़ारजा पॉलिसी पर समझौता करने से बाज रहें। पाकिस्तान और सऊदी अरब बरादर मुल्क हैं, हमें सऊदी अरब की तरक्की और खुशहाली के सफ़र पर फ़ख्र है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा, बुशरा बीबी ने जिस मुल्क पर इल्ज़ाम लगाया वहीं अपनी बेटी की शादी की, उसी मुल्क ने उन्हें तहाइफ दिए जिन्हें बुशरा बीबी ने ब्लैक मार्केट में बेच दिया। अता तारड़ ने कहा कि बुशरा बीबी पढ़ी लिखी खातून नहीं हैं, न उन्हें फ़ॉरेन पॉलिसी का इल्म है। मुल्कों के दरमियान गुफ्तगू क्या इस तरह होती है? बुशरा बीबी ने इल्ज़ाम लगाकर मकरूह हरकत की। साबिक वज़ीर-ए-आज़म के साथ दौरे पर जाने वाले हाफिज़ ताहिर अशरफी ने भी बुशरा बीबी के इल्ज़ाम को सरासर झूठ करार दे दिया। कहा, सऊदी अरब के दौरे में साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने जो मांगा उन्हें शहजादा मोहम्मद ने उससे ज़्यादा दिया। कुछ लोगों को पाकिस्तान में सऊदी सरमाकारी पर तकलीफ है। बुशरा बीबी का बयान, सऊदी अरब में मुकीम 25 लाख पाकिस्तानियों के मुस्तकबिल से खेलने की साजिश है। जिला कुरम में मुसाफिर गाड़ियों पर फायरिंग, 7 ख़वातीन समेत 42 अफराद जाँ बहक, 28 ज़ख्मी। पुलिस के मुताबिक वाक़या उस वक्त पेश आया जब पेशावर और पाराशनार आने जाने वाली 200 गाड़ियों का काफिला मंदूरी के मुकाम पर पहुंचा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुताबिक हमलावरों ने पहले पुलिस एहलकारों पर हमला किया, फिर मुसाफिरों के काफिले को निशाना बनाया। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वाक़े की मजम्मत, ज़िम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने की हिदायत। कहा, हम दुश्मनों ने शहरियों के काफिले पर हमला किया जो हैवानियत के मुतरादिफ है। मुल्क दुश्मन अनासर की तमाम मज़मूम कोशिशों को नाकाम बनाएंगे। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कुरम वाक़े पर इजहार अफसोस। कहा कि ईरान माजी की तरह दहशत गर्दी से निपटने के लिए पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ा रहेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इंतज़ामिया को एहतजाज की इजाज़त ना देने का हुक्म। अदालत ने फैसला सुना दिया। कहा, अमन कायम रखने के लिए इस्लामाबाद इंतज़ामिया कानून के मुताबिक तमाम इक़दाम करे। इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है कि कानून की खिलाफ वर्जी ना होने दी जाए, यकीनी बनाया जाए कि शहरियों के कारोबारी ज़िंदगी में कोई रुकावट न पड़े। अदालत का सेक्रेटरी दाखिला को वज़ीर दाखिला या किसी मुतल्लिका शख्स की सरबराही में कमेटी बनाने और PTI की क़यादत के साथ राबते करने का भी हुक्म। कहा, कमेटी PTI क़यादत को बेलारूस के सदर के दौरे की हसासियत से आगाह करे। अदालत को यकीन है कि जब यह राबता होगा तो कुछ ना कुछ पेशरफ्त होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ताजिर रहनुमाओं की जानिब से PTI एहतजाज के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए थे। एहतजाज के हवाले से हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं हो रहे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की जियो न्यूज़ से बातचीत। कहा, बानी PTI की रिहाई के बाद ही मुज़ाकरात होंगे। एहतजाज हो रहा है और हर सूरत होगा। रहनुमा PTI अली मोहम्मद खान ने मुज़ाकरात के लिए बानी PTI की रिहाई का मुतालबा कर दिया। कहा, मसाइल के हल के लिए जादू की कुंजी बानी PTI की रिहाई है।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बानी PTI से मुज़ाकरात की तरदीद कर दी। कहा वो ज़ाती तौर पर बातचीत के हक़ में है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि धमकियाँ दी जाएँ और फिर मुज़ाकरात का कहा जाए। अगर वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो बताएं, लेकिन अगर ये कहेंगे कि 24 नवंबर को इस्लामाबाद में धरने देंगे, डंडे मारेंगे, तो किसी सूरत मुज़ाकरात मुमकिन नहीं। मोहसिन नकवी का कहना था कि उनके पास किसी को रिहा करने की ताकत नहीं, ये अदालतों से बातचीत करें, हमसे नहीं। NOC के बगैर किसी जलसे जुलूस की इजाज़त नहीं दे सकते। जो D चौक पर आएगा पकड़ा जाएगा। मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद करने या ना करने का फैसला कल रात तक कर लेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत एक बार फिर पंजाब और इस्लामाबाद पर हमलावर हो रही है। इस सूरत हाल में PTI को रिलीफ देने की तवक्को नहीं होनी चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। ख्वाजा आसिफ ने तस्दीक की कि एपेक्स कमेटी इजलास में आर्मी चीफ ने कहा कि एहतजाज की इजाज़त है, तशद्दुद की इजाज़त नहीं। इस पर इजलास में मौजूद अली अमीन गंडापुर खामोश रहे। गंडापुर ने तोशा खाने की भी बात की और कहा कि इससे सब ने तहाइफ लिए हुए हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बाकी लोगों ने तहाइफ ज़रूर लिए, मगर उन तहाइफ को बेचकर कारोबार नहीं बनाया। एक बयान में ख्वाजा आसिफ का बुशरा बीबी के बयान पर भी रद्द-ए-अमल। कहा सऊदी अरब से घड़ी लेकर बेच सकते हो और करोड़ों का मुनाफा बना सकते हो। अब ये स्टोरी फ्लोट कर दी है कि बाजवा से किसी ने बात की, आप लोग सियासी फ़ायदे के लिए किस हद तक जा सकते हैं। तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। गिरफ्तारियों के लिए टीमें तश्कील दे दी गईं। वफाकी पुलिस का 26 नंबर चुंगी के एतराफ़ में ग्रैंड ऑपरेशन का फैसला। तमाम थानों के SHOs नफरी के हमरा 26 नंबर चुंगी तलब। 26 नवंबर तक रावलपिंडी में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। इस्लामाबाद, KP और पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 23 नवंबर से इंटरनेट मोबाइल फ़ोन सर्विस जुज़वी मुअत्तल करने का फैसला। सूरत हाल देखते हुए किसी भी वक्त मखसूस मकामात पर इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल की जा सकती है। पेशावर पुलिस के सरबराह ने पुलिस एहलकारों को जलसे जुलूसों के साथ शहर से बाहर जाने से मना कर दिया। ख़त में पेशावराना हदूद की पाबंदी की हिदायत कर दी। वफाकी वज़ीर दाखिला ने भी चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को ख़त लिख दिया और कह दिया कि PTI एहतजाज में खैबर पख्तूनख्वा की रियासती मशीनरी इस्तेमाल ना हो। ख़त पर रद्द-ए-अमल में मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा कि हम रेस्क्यू 1122 के इस्तेमाल का हक़ रखते हैं। सूबाई हुकूमत इस्लामाबाद पर चढ़ाई करती है तो रियासत सख्त एक्शन ले। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का मशवरा। कहा सिंध बलूचिस्तान और पंजाब के वज़राए आला तरक्याती कामों के इफ्तिताह कर रहे हैं और KP में धरनों, इस्लामाबाद पर चढ़ाई, रियासत के खिलाफ लड़ाई की खबरें आती हैं। उन्होंने अपना सूबा दहशतगर्दों के हवाले कर दिया है। लोगों के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ करने में सूबाई हुकूमत नाकाम हो चुकी। नए मुकदमे में गिरफ्तार बानी PTI 5 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ने अडयाला जेल में समाअत की। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि 28 सितंबर के एहतजाज की मनसूबाबंदी अडयाला जेल में हुई। बानी PTI की कॉल पर दफ़ा 144 के नफाज के बावजूद मुजाहिरीन ने सरकारी अमलाक पर हमले किए। बानी PTI के वकील ने मुकदमे का मतन फर्जी करार दे दिया। कराची के इलाके नेटिव जेटी पुल पर गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में एक शख्स जाँ बहक, 2 जख्मी। कोरंगी रोड पर मुकाबला, एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, साथी फरार। कोयटा से अगवा 11 साला मुसव्विर काकड़ की अदम बाजियाबी के खिलाफ इत्तेहाद चौक पर धरना 8वें रोज़ में दाखिल। धरना कमेटी का आज बलूचिस्तान असम्बली के सामने धरना देने का ऐलान। 25 नवंबर को सूबे भर में पहिया जाम हड़ताल भी की जाएगी। 10 साला तालिब इल्म को 7 रोज़ कबल पटेल बाग के इलाके से अगवा किया गया था। स्मॉग के सबब बंद पंजाब भर के तफरीही मकामात आज से खुल जाएंगे। फेस्टिवल और नुमाइश की भी इजाज़त। बड़े शहरों में मार्केट्स रात 8 बजे बंद होंगी। हफ्ता और इतवार को भी कारोबार किया जा सकेगा। पंजाब KP में स्मॉग की शिद्दत बढ़ गई। पेशावर आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त, लाहौर का दूसरा नंबर।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा है कि सियासी अदम इस्तेहकाम से तरक्की और खुशहाली का सफ़र मुतासर होता है। हुकूमतों को काम नहीं करने दिया जाता। एहतसाब न होने से हर शोबा ज़वाल पजीर है। रात भर में तब्दीली नहीं आ सकती। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरा से मुलाकात में वज़ीर आला ने कहा कि इंतहा पसंदी हल तलब मसला है। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरा ने वज़ीर आला मरियम नवाज़ शरीफ को सुपर CM का खिताब दे दिया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में आउट ऑफ स्कूल बच्चों के लिए फॉर्मल लर्निंग सेंटर बनाने का फैसला। पंजाब के स्कूलों में नई मॉडर्न लैब कायम की जाएंगी। 5000 नए क्लासरूम्स बनाए जाएंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि वफाकी हुकूमत ने दरियाए सिंध से मजीद 6 नहरें निकालने की तजवीज़ दी है। अगर ये फैसला इत्तफाक़ी राय से नहीं होता, सिंध और बलोचिस्तान के एतराज़ात को दूर नहीं किया जाता, तो पूरा मनसूबा कालाबाग डैम के मनसूबे की तरह मुतनाज़ हो जाएगा। एक बयान में कहा कि आज भी हमारी कोशिश है कि वफाकी हुकूमत को समझाएं, मुतनाज़ मनसूबे शुरू करने के बजाय तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाए। अगर आप ज़बरदस्ती अपनी मसलत करेंगे तो इसका सियासत पर मनफी असर होगा। बैनुल अक़वामी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2024 कराची में जारी। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का नुमाइश में नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क पवेलियन में मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा। एयर चीफ ने मकामी सनतों की सलाहियतों को बढ़ाने के मौक़े तलाश करने की अहमियत को उजागर किया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का कहना था कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि पाकिस्तान एरोस्पेस इनोवेशन में सबसे आगे रहे। एयर चीफ ने गैर मुल्की मंदूबीन से भी बातचीत की। कराची एक्सपो सेंटर में पाकिस्तान के पहले मैरीटाइम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क की ग्राउंड ब्रेकिंग तकरीब का इनेकाद। इस मौके पर नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का कहना था PNSTP मैरीटाइम साइंसेज टेक्नोलॉजी कारोबार और सनत में तरक्की की राह हमवार करेगा। GDP और बहरी शोबे की तरक्की के लिए PMSTP नए रास्ते खोलेगा। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का कराची में आलमी दिफाई नुमाइश का दौरा। मुख्तलिफ स्टॉल्स पर रखे गए जदीद असलहे की मुआयना किया। जनरल साहिर शमशाद की तुर्की, अज़रबैजान, जनूबी अफ्रीका, अर्जेंटीना के वज़राए दिफा, अफवाज के कमांडर्स और दीगर हुकाम से मुलाकातें। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी मलेशिया, UAE, कम्बोडिया, गैम्बिया, ब्रुनाई और मालदीव के वज़राए दिफा और फौजी कमांडर से भी मिले। फरीक़ैन ने दो तरफ़ा सिक्योरिटी और ताउन के मुख्तलिफ शोबों बिलखुसूस दिफाई पैदावार पर तबादला ख्याल किया। आइडियाज़ 2024 के तहत CVU पर कराची शो का इनेकाद। मुसल्लह अफवाज का खुले समंदर में इंसदादी दहशतगर्दी ऑपरेशन निशान पाकिस्तान का शानदार मुजाहिरा। SSG की काउंटर टेररिज्म टीम की शिरकत। पाकिस्तान मैरीन की जानिब से गन ड्रिल। पाक फ़ज़ाइया का शानदार फ्लाई पास्ट। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की तकरीब में खुसूसी शिरकत। तकरीब से खिताब में कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन के क़याम के लिए कोशा है। साइबर सिक्योरिटी और माहौलियाती तब्दीली आज के बड़े चैलेंज हैं। इस्तेहकाम, अमन और सफारतकारी के लिए हमारी मुश्तरका वाबस्तगी पहले से कहीं ज़्यादा अहम है। चेयरमैन PTA का कहना है कि मोबाइल फ़ोन सर्विस की बंदिश के अहकामात अभी मौसूल नहीं हुए। इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब में उन्होंने कहा कि मुल्क में VPN ब्लॉक करने का तासुर दुरुस्त नहीं। बहुत से ममालिक VPN को रेगुलेट कर रहे हैं। हमने दिसंबर 2010 में पहला VPN रजिस्टर किया। PTA के मुताबिक सॉफ्टवेयर हाउसेज, IT फर्म्स, बैंकों के लिए VPN रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। सफारत खानों और फ्रीलांसर्स के लिए भी VPN रजिस्ट्रेशन ज़रूरी होगी। PTA के VPN से मुताल्लिक़ मुशावरती इजलास में पाशा नामी तंजीम का गैर रजिस्टर्ड VPN के रजिस्ट्रेशन के लिए वक्त देने का मशवरा। पाकिस्तानी एयरलाइंस की यूरोप के लिए परवाज़ों की बहाली का फैसला महफूज। इजलास में PIA के थर्ड कंट्री ऑथराइजेशन पर भी गौर। यूरोपीय एयर सेफ्टी कमेटी ने CAA के सेफ्टी ओवरसाइट इक़दाम का जायज़ा लिया। यूरोपीय एयर सेफ्टी कमेटी का ब्रसल्स में 3 रोज़ा इजलास ख़त्म। यूरोपियन एयर सेफ्टी कमेटी 6 दिसंबर को परवाज़ों की इजाज़त देने या ना देने का फैसला देगी। पायलट्स लाइसेंस स्कैंडल के बायस 2020 से PIA समेत तमाम पाकिस्तानी एयरलाइंस पर पाबंदी है। डोनाल्ड ट्रंप का काबीना का बल्लेबाज मैदान में उतरने से पहले आउट। फ्लोरिडा के साबिक रुकन पार्लियामेंट
मैट गेट्स अटॉर्नी जनरल के ओहदे के लिए नामजदगी से दस्तबरदार। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मैट गेट्स को अटॉर्नी जनरल के ओहदे के लिए नामजद किया था। गेट्स पर जिनसी बदसलूकी और दीगर मुबैना जराइम का इल्ज़ाम है, वो इन इल्ज़ामात को मुस्तरद कर चुके हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू गजा में जंगी जराइम का मुर्तकिब करार। आलमी फौजदारी अदालत ने नेतन्याहू और साबिक इसराइली वज़ीर दिफा यूएफ गैलेंट के गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए। फैसले में कहा कि नेतन्याहू और गैलेंट ने गजा हमलों में शहरियों को नहीं बचाया, भूख को जंगी हथियार बनाया। इसराइल के गजा पर वहशियाना हमले मुसलसल जारी, मजीद 80 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। लबनान पर इसराइली हमलों से 13 अफराद जाँ बहक। शाम पर भी इसराइली हमला, 79 अफराद जाँ बहक होने का दावा। यूक्रेन का रूस पर बैनुल बर्राज़मी बैलिस्टिक मिसाइल फायर करने का इल्ज़ाम। यूक्रेनी सदर ने कहा कि दनेप्रो पर फायर किए गए रूसी मिसाइल की तमाम खुसूसियात बैनुल बर्राज़मी बैलिस्टिक मिसाइल की हैं। मज़ीद तहकीकात जारी हैं। रूस का फौरी रद्द-ए-अमल से गुरेज। यूक्रेन ने गुज़िश्ता रोज़ रूस पर हमलों में अमरीकी मिसाइलों के बाद पहली बार बरतानवी साख्ता स्टॉर्म शैडो मिसाइल इस्तेमाल किया। बरतानिया को एक के बाद दूसरे बर्फानी तूफ़ान का सामना। महकमा मौसमियात ने नए तूफ़ान को बर्ट का नाम दे दिया। तूफ़ान वीकेंड पर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से टकराएगा। बाज़ मगरबी इलाकों में 70 मील की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। बर्फबारी और तेज़ बारिश की भी पेशगोई। फ्रांस भर में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी। हुकूमत ने बाज़ इलाकों को ऑरेंज जोन करार देकर इदारों को हाई अलर्ट कर दिया। पाकिस्तान में शेड्यूल्ड चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के दरमियान मुज़ाकरात का इम्कान। पीसीबी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सुमैर अहमद सैयद को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए टूर्नामेंट डायरेक्टर मुकर्रर किया गया है। पाकिस्तान के सयाहती मकामात की सैर करने के बाद चैंपियंस ट्रॉफी की नेशनल बैंक स्टेडियम में नुमाइश। मीडिया से वाबस्ता अफराद ने इस्तकबाल किया। ट्रॉफी को आज मोहाटा पैलेस ले जाया जाएगा, जहां 2017 में ट्रॉफी को जीतने वाले पाकिस्तानी कप्तान सरफराज अहमद इसको थामेंगे। और न्यूयॉर्क में एक मुतनाज़ नमूना। दीवार पर लैपटॉप से चिपका हुआ एक केला 2.25 अरब रुपए में नीलाम। अतालवी फनकार माउरीज़ियो कतलान का एक फन पारा ऑयल पेंटिंग, फोटोग्राफी या मुनफरिद मुजस्मा नहीं बल्कि ताज़ा फल है। चीनी निजात क्रिप्टो करेंसी कारोबारी जस्टिनसन ने बोली जीती। कहा यह सकाफती रुझान की नुमाइंदगी करता है जो आर्ट, मीम्स या माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम और क्रिप्टो करेंसी कम्युनिटी की दुनिया को जोड़ता है।